राम नारायण राम नारायण नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये साउंड एनर्जी का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। आपको इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम आपसे कुछ लेता नहीं है, बल्कि ये कार्यक्रम आपको देता ही है। हर कार्यक्रम आपसे कुछ ना कुछ लेता है। कोई आपसे पैसों की डिमांड करता है, कोई आपसे कहता है कि आप जो है बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे उपाय करिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम है जो कार्यक्रम आपसे कोई भी ऐसा उपाय करने के लिए नहीं कहता जिसमें आपके पैसे लगते हो, बल्कि ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ज्ञान देकर सही करता है, आपकी काउंसलिंग करके आपको सही करता है। आपको सही और गलत के बीच का जो फासला है वो फासला समझाने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शकों, आज प्रेसिडेंट मेरा सवाल है, जैसे हम धर्म के ऊपर बात करते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म हैं। लेकिन मेरा ये कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि क्या धर्म की कोई किताब हम लेकर आए थे, या जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं, क्या इस पर कहीं पर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख कहीं लिखा हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं था। और अगर हम, बहुत सही बात है, अगर अभी हम अपना हाथ काटेंगे तो जो ब्लड हमारे अंदर है, रेड वही मुस्लिम के अंदर, वही सिख, वही ईसाइयों के अंदर, लेकिन फिर भी हम अलग अलग कैसे हैं? ये सब मनुष्य को पूर्वक बनाने के लिए कुछ धर्म गुरु, धर्म का ठेकेदार, ये सब व्यवसाय करती हैं। और चाहे इस्लाम धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म तो बहुत ही खतरनाक है, और बुद्धिस्ट धर्म हो, सबको भिक्षुक बनाया। बुद्धिस्ट धर्म का जितना बंदा है सबको भिक्षुक बनाया, और मुसलमान धर्म को भी भिक्षुक बनाया। कुछ बंदा लूटने वाला बड़ा चोर बन गया। और हिंदू का तो बात ही मत करो, ये लोग ना समझते हैं ना समझने के लिए तैयार है। ये लोग को पूछो ना, हिंदू लोग को, तुम्हारा ईश्वर और सृष्टा विधाता गॉड का नाम क्या है, सर्वशक्तिमान का नाम क्या है, कुछ बता नहीं सकेगा। इस्लाम लोग तो कहते हैं मेरा अल्लाह ही सब है। अल्लाह का नाम तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह का नाम तो असली नाम है आसमान। आसमान का असली नाम है राम नारायण राम। तो इसलिए जो 800 करोड़ मनुष्य है अभी एग्जिस्टिंग धरती में जिंदा है, वो लोग जब जन्म लिया तो उस टाइम सब एक ही आवाज से माँ का गोद से पेट से निकाल के आया। वो आवाज क्या था? वाह वाह वाह। चाहे जननी हो, चाहे मेल हो और फीमेल हो, पुरुष हो, जेंट्स हो और लेडीज हो, और सभी जात पात का, सभी धर्म का, सभी मजहब का, सभी ऊंच नीच का, सभी धर्म धनी गरीब का, सभी मनुष्य, आखा दुनिया वर्ल्ड में जितना कंट्री है, जितना मनुष्य है, 800 करोड़ आदमी, सब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिस टाइम जन्म लिया उस टाइम एक ही आवाज, एक ही खान पान था, वो लेके हम लोग जन्म लिया। वो है वाह वाह वाह। उस टाइम हाथ में कुरान नहीं थे। कुरान का बंदा, इस्लाम का बंदा तो अल्लाह अकबर नहीं बताया, हिंदू का बंदा तो हरि हरि श्री राम नहीं बताया, गॉड का बच्चा तो गॉड गॉड नहीं बोला, बुद्धिस्ट का बच्चा अहिंसा परम धर्मो ऐसा बात भी नहीं किया। तो इसलिए ये सब धर्म का चक्कर में आदमी जितना फंसेगा, कुछ धर्म का ठेकेदार हम लोग को भय दिखाता है जी, एक करने से तुम्हारा खत्म हो जाएगा, एक करने से तुम्हारा वंश लुपाट हो जाएगा, एक करने से तुम्हारा बर्बादी हो जाएगा। ये भूत प्रेत का चक्कर। हमको एक आदमी बंदा बताया बिहार में, जे बाबा देखिए रात में तो हमारा मकान का अंदर बाहर में बरामदा में एक भूत आके नृत्य करते थे। बोला अच्छा, तो हमको लेके चलो दिखाओ। तो हम फिर उनको बताया, पहले बोलो तुम मछली खाते हो? बोला हाँ।
तुम मछली काट के खाते हो? हाँ। तो मछली भूत नहीं बनता है, मक्खी, मच्छर, सांपों का खटमल, ये सब भूत नहीं होता है। पेड़ पौधे काट के खाते हो, वो भूत नहीं बनता है। सिर्फ मनुष्य मरने के बाद भूत बनता है। ये कौन बताया, किसने बताया? तुम ये सब चक्कर छोड़ो, भूत का चक्कर में डरो मत। जितना डरेगा उतना डर दिल में पैदा होगा। कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता जीते जीते। इसलिए जिसने तुमको पैदा किया वो टाइम नहीं तुमको मरेगा, और मरने के लिए तुम खुद मजबूर हो जाएगा। जो बंदा उम्र ज़्यादा हो जाता है, बहुत कमजोरी हो जाता है, वो मरने के लिए जब तब करता है, मेरे के ले जाओ, मेरे को ले जाओ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं यार काम नहीं होता है, मेरे से सहन नहीं होता है, मेरे को ले जाओ, मार दो मेरे को। वो खुद चिल्लाता है मरने के लिए। तो मौत तो ऐसा नहीं आता है, टाइम ही आता है, टाइमली आता है। इसलिए जो मनुष्य जन्म लिया उस टाइम कोई धर्म का किताब, धर्म का पोशाक, धर्म का जर्सी, धर्म का कपड़ा, धर्म का कोई आवाज लेके पैदा नहीं हुआ। तो धर्म कहाँ से आ गया? 800 करोड़ आदमी का अंदर 200 करोड़ क्रिश्चियन है, 200 करोड़ बुद्धिस्ट है, 200 करोड़ हिंदू है, 200 करोड़ मुसलमान है, 800 करोड़ बंदा है। उसका अंदर भी थोड़ा अलग अलग जात पात है। इस्लाम में है, हिंदू में है, क्रिश्चियन में है, सब अलग अलग हो गया, एक से अनगणित हो गया, सब पाट हो गया, बांट गया खुद का। तो क्योंकि सभी धर्म तो झूठ है, मैन में धर्म से झूठ है। धर्म को डरने का जरूरत नहीं है। धर्म लेके हर इंसान पैदा हुआ। जो सृष्टिकर्ता, चाहे अल्लाह हो, गॉड हो, भगवान हो और बुद्धिस्ट हो, तो बिना धर्म मेरे को भेज दिया धरती में। हम अगर स्कूल में दाखिल हो जाएंगे, जब हमारा 4 साल का उम्र था, हमको स्कूल में लेके गया, हमको दाखिल करने के बाद नेक्स्ट दिन हमको लेके गया और किताब लेके ही तो हम स्कूल में गया। किताब हमारा धर्म नहीं है। तो धरती में जब हम जन्म लिया, धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म लेके हम आ गया। तो ऊपर वाला बेवकूफ है, नासमझ है, अंधा है, वो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, वो कोई काम का नहीं है, फालतू है। तो हमको बिना धर्म भेज दिया। इस्लाम धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का, हिंदू धर्म का, बुद्धिस्ट धर्म का, और भी 10,000 धर्म है। इसलिए धर्म का पीछे मत भागो। धर्म लेके हम लोग सभी मजहब का आदमी पैदा हुआ। वो धर्म है जीवो धर्म। वो धर्म का मालिक का नाम, उनका सर्वशक्तिमान का नाम रामो नारायणो राम है। इसलिए ये रामो नारायण राम, आसमान का नाम राम, आसमान से सृष्टि हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया। अनगणित तारे, नक्षत्र पुंजो, गैलेक्सी, ये सब नारायण है। और वही नारायण का अंदर जो हम लोग जीव कुल बसा हुआ है, जीव कुल, प्राणी कुल, उद्भिद कुल, ये है दूसरा राम है। ये राम, नारायण राम, इसी सर्वजनीन है, सर्व विश्वजनीन है, A to Z है। इसका अंदर ही सब कुछ बसा हुआ है। राम का जन्म से अनगिनत करोड़ ट्रिलियन साल पहले से ही आसमान राम थे। आसमान राम को कोई पैदा नहीं किया, आसमान राम को कोई सृष्टि नहीं किया। आसमान राम खुद को सृष्टि किया और आदि अनादि है, वो थे, रहेगा भी। इसलिए धर्म हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना में कोई धर्म नहीं है, तो चाइना लोग आगे नहीं बढ़ा है। चाइना में कोई मस्जिद मंदिर खिंचा नहीं है। तो चाइना का कॉन्सेप्ट हमारा सभी धरती में, सभी में क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए धर्म हमारा दुश्मन है। धर्म लेके पैदा हुआ, मैन-मेड धर्म, झूठा धर्म लेके हम लोग आपस में लड़ाई करते, भाईचारा खत्म हो रहा है, रिश्तेदारी खत्म हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, खून कमारी हो रहा है, हत्या हो रहा है और लूटपाट हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। जो धर्म हमको रक्षा नहीं कर सकता है, वो धर्म हम किस काम के हैं?
हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म को रक्षा नहीं कर सकता है। इस्लाम लोग हिंदू को मारते, हिंदू लोग मुस्लिम को मारते, मुस्लिम लोग क्रिश्चियन को मारते, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा करके मुस्लिम को मारा है। अब बुद्धिस्ट धर्म थोड़ा बर्बादी काम करती है, इसलिए धर्म धर्म को मारती है। जो धर्म धर्म को मारती है, ऐसा धर्म धरती में रहना नहीं चाहिए। इसलिए जो धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म लेके जन्म लिया, धर्म का चीज से हमारा शरीर बना है, धर्म खा के हम जिंदा है, वह है पंचभूत, खेती अब तेज मुर्द मोम, जल आलो माटी बतास फाका और आसमान, ये हमारा धर्म है। इसको अपनाइए, इसको याद करिए, राम नाम जपते रहिए। राम नाम हमारा असली पिता माता का नाम है। ये राम नाम छोड़ के और किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए राम नाम सबका अपना घर है, अपना धर्म है, अपना हर चीज है। हमारा बर्थ राइट, जन्म का अधिकार सबको मिलना चाहिए। सब हाथ उठा के बोलिए, हमारा इस पर जन्म का अधिकार, धरती में हाथ खींच, सबको समान अधिकार है। धरती में 800 करोड़ आदमी आए, 1500 आदमी, ट्रिलियन मिलियन करोड़पति बन गया। आज झुप्पी में अभी भी फुटपाथ में रेलवे स्टेशन में पड़ा है, खाना नहीं मिलता है, रहने का मकान नहीं है, कोई ट्रीटमेंट करने का जगह नहीं है। मोदी तो कुछ अच्छा काम किया है। 70 साल में कांग्रेस क्या किया है? कांग्रेस को एक भी वोट नहीं देने का। कांग्रेस पार्टी जो करेगा वो नेचर का दुश्मन है, वो मरेगा मरेगा मरेगा। हमारा बात कोई झूठा नहीं होता है, देख लेना, उनका जनरेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए नेताजी को जो भगाया, नेताजी सुभाष बोस नहीं होता और धरती का फ्रीडम नहीं आता। नेताजी को बाहर करने का महात्मा गांधी और जवाहरलाल मिलके ऐसा किया, इसलिए मुसलमान लोग अच्छा किया, नेता के साथ मिलके आंदोलन किया था, फ्रीडम का फाइटर बना था। इसलिए नेताजी और मुसलमान लोग हमारा अपना आदमी है। इसलिए ये दोनों को, एक कांग्रेस गवर्नमेंट को जो थे, कांग्रेस पार्टी को खत्म करो। पारिवारिक जो छोटा छोटा पार्टी है, इनको वोट मत दो। वोट देके खुद का नुकसान बर्बादी मत करिए। छोटा पार्टी लूटने वाला है, पारिवारिक पार्टी है। जैसा यूपी में देखिए अखिलेश था, फिर उनका पापा था मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, 8 पास उनका लड़का, वो भी चीफ मिनिस्टर होने के लिए उप मुख्यमंत्री तो बन गया था। तो और भी एक बंदा, वो भी ठीक नहीं लगता मेरे को, नीतीश कुमार, ये बहुत सत्तर है, देश का आदमी नहीं है, देश का दुश्मन है। उनको भी वोट मत दो, नीतीश कुमार को भी वोट मत दो, और कोई छोटा मोटा पार्टी को किसी को वोट मत दो, चाहे साउथ इंडियन हो चाहे महाराष्ट्र हो, कोई छोटा पार्टी को वोट मत दो। अभी 10 साल आप बीजेपी को देखा, और भी 10 साल देखने दो। हम हमारा पर विश्वास रखो, मैं जो करना करूँगा। श्री राम दोबारा नरेंद्र मोदी जन्म लिया, नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है, हम बताता हूँ, धरती का 800 करोड़ आदमी को बताता हूँ। और श्री राम का भाई, छोटा भाई लक्ष्मण, श्री अमित शाह जी जन्म लिया था, उनको भी मालूम नहीं है। और सबसे अच्छा इंसान था विदुर महाभारत में, वो यूपी का चीफ मिनिस्टर जोगी। इन तीनों मिलके धरती को रक्षा करना है, और 800 करोड़ आदमी तीनों बंदा के ऊपर विश्वास करिए, उनका साथ पूरा सपोर्ट करिए। और डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करने के लिए, अमेरिका इजराइल को खत्म करने के लिए आखा दुनिया एकजुट होना चाहिए। आप लोग याद रखो, ये करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अभी घूम जाइए, यू टर्न लीजिए, अभी बहुत समय खराब है, आगे सोच नहीं सकता है, नेचर भी नहीं छोड़ने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप भी छोड़ने वाला नहीं है। बहुत अशुभ इंगित, जो झूठा इंगित हमको, वो रशिया का पुतिन और अमेरिका दोनों चोर है। दोनों अपना अपना पैसा बनाने के लिए रशिया का कम्युनिज्म हटा दिया, चाइना का भी कम्युनिज्म हटा दिया, अभी व्यक्ति मालिकाना चालू हो गया। सावधानी बने सुनाता हूँ, आप लोग सुधार जाइए, आप लोग मिलके काम करिए, मेरे पर विश्वास रखिए, मेरा गाइडेंस सुनिए। ये नेचर का बेस है, नेचर का कॉन्सेप्ट है,
नेचर का स्पोकमैन है, नेचर का पोस्ट ऑफिस का पियोन हूँ, आपका घर का डाका हूँ, डकिया हूँ, हम आपका वार्ता लेके आया। आप लोग मेरा बात सुनिए और मेडिटेशन करिए, जप तप करिए, राम नाम को याद करिए। राम नाम आपका आदि अनादि पिता माता है, जो किसी को मालूम नहीं है ये सही है। 1 महीना करने के बाद आप देखिए, मालूम हो जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। करके तो देखो, जो चीनी नहीं खाया उनको चीनी के बारे में, नमक के बारे में, मिर्ची के बारे में कैसे मालूम होगा। इसलिए राम नाम जपते रहो, याद करते रहो, मनन करो, मंथन करो, आयन करो, अपायन करो। ये तुम्हारा असली परिवार है, असली पिता माता है, असली आदि अनादि पिता माता है। उनको घर में लेके जाओ, दिल में लेके बसाओ और जप तप करते रहो। राम नाम तुम्हारा कल्याण करेगा, मंगल करेगा। जय हो, मंगल हो। और कहीं पर भी आपको अगर कंफ्यूजन लगती है कि कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है, आपको लग रहा है कि कोई भी सवाल है जो आप प्रेसिडेंट से पूछना चाहते हैं, तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना है। इन नंबर्स पर कॉल करने के बाद आप प्रेसिडेंट से बात कर सकेंगे। अगर आप प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप पूरे रिस्पेक्ट के साथ आइए, मिलिए और आपके मन में जो भी सवाल है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब, जिनका उत्तर आपको यहाँ पर लेना है, बहुत सारे ऐसे सवालों के ऊपर बात करनी है, तो आप आराम से बैठकर समय लेकर आइए। प्रेसिडेंट आपको पूरा समय भी देंगे, आपसे मिलेंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, लेकिन आपको सम्मान के साथ ही आना पड़ेगा। अगर आप मन में ये सोच कर आएंगे कि आपको किसी से कोई झगड़ा करना है या फिर आपको अगर बात ख़राब लगी है तो आपको आकर यहाँ लड़ना है, तो वो तो संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहें तो आप सम्मान के साथ आएँ, सम्मान के साथ आकर आप प्रेसिडेंट से अपने मन की बात कहें। कोई भी दुविधा चल रही है, आपको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ज़रूर मिलेगा और ये सल्यूशन ऐसा सल्यूशन होगा जिसमें आपको बार बार फिर सल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार मेरे बारे में बुरा सोचेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। ये चैलेंज है मेरा, करके देखो, बिल्कुल सोच के देखो। तो बिल्कुल आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको अपने मन के विचारों को अच्छा कर कर आना है और अच्छे विचारों को ही यहाँ से लेकर वापस अपने घर लौटना है। तो फिर अभी तो जाने का वक्त हो चुका है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। टीवी स्क्रीन पर दोस्तों जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स को आप लिख कर रखिएगा ज़रूर। संतान दल से जुड़ने का कभी भी ख्याल आए इस कार्यक्रम को देखते हुए या कार्यक्रम के बाद, तो इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद संतान दल से जुड़ने का प्रोसेस भी आप पूछ सकते हैं, कैसे जुड़ा जाए वो भी आपके लिए संभव होगा। तो चलिए फिर वक्त चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, नए विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम